क्या आपने कभी चाहा है कि आप किसी के मन की बात समझ सकें, भले ही वो कुछ न कहे? क्या आप कभी किसी कमरे में गए और बिना कुछ कहे ही तनाव, उत्साह या छल महसूस किया? किसी को किताब की तरह पढ़ना कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह एक सीखने योग्य कौशल है। हर व्यक्ति अपनी देह भाषा, चेहरे के भाव, आवाज के लहजे और चुप्पी से भी संवाद करता है। अगर आप इन सूक्ष्म संकेतों को समझें, तो लोगों की असली भावनाएं, इरादे और छिपे मकसद जान सकते हैं। यह कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? लोगों को सही तरह से पढ़ना जीवन का सबसे मूल्यवान कौशल है। इससे आप झूठ या छिपी बात का पता लगा सकते हैं। भावनाएं समझें, जानें कि कोई क्या महसूस कर रहा है, चाहे वो छिपाए। रिश्ते सुधारें, लोगों की ज़रूरतें समझकर निजी और पेशेवर संबंध मजबूत करें। बेहतर बातचीत करें, चाहे व्यापार हो या निजी मामले। किसी की असली चाहत जानना आपको बढ़त देता है। सावधान रहें, खतरे या धोखे को जल्द पहचानना नुकसानदेह स्थितियों से बचा सकता है। लोगों को समझने का विज्ञान। इंसान बोलचाल से पहले ही गैर मौखिक संवाद करने लगे थे। आज भी 60% से ज्यादा संवाद बिना बोले होता है। हर हरकत, इशारा और चेहरे का भाव किसी के मन की बात बताता है। मनोवैज्ञानिक, पुलिस और कुशल वार्ताकार इन संकेतों से लोगों को पढ़ते हैं। खुशखबरी यह है कि आप भी अभ्यास से ये कौशल सीख सकते हैं। इस किताब से आप क्या सीखेंगे? यह किताब लोगों को गहराई से समझने का व्यावहारिक गाइड है। आप सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज से कैसे पहचानें आत्मविश्वास, घबराहट या धोखा। छोटे छोटे भावों को पहचानें जो छिपी भावनाएं दिखाते हैं। बोलने के तरीके से झूठ और असली मकसद का पता लगाएं। विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और शक्ति संबंधों को पहचानें। दूसरों से जुड़ने के लिए भावनात्मक बुद्धि का इस्तेमाल करें। इस किताब के अंत तक आप लोगों को आत्मविश्वास से पढ़ पाएंगे, जिससे आप रिश्तों, व्यापार और रोजमर्रा की स्थितियों को बेहतर समझ पाएंगे। तो क्या आप हर बातचीत, हरकत और चेहरे के भाव में छिपे राज जानने को तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, मानव व्यवहार के मूल सिद्धांत। मानव व्यवहार को समझना लोगों को सही तरह से पढ़ने की नींव है। किसी के कार्यों, शब्दों या देह भाषा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। 1.1 मानव व्यवहार का मनोविज्ञान। मानव व्यवहार जैविक प्रवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और निजी अनुभवों का मिश्रण है। मनोवैज्ञानिकों ने सदियों से मानव स्वभाव का अध्ययन कर हमारे कार्यों और जीवन रक्षा प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान की है। मूल रूप से मानव व्यवहार जीने और फलने फूलने की जरूरत से प्रभावित होता है। यह प्रवृत्ति निर्णय लेने से लेकर भावनाओं और प्रेरणाओं तक सब कुछ प्रभावित करती है। हमारे कार्य अक्सर प्यार, डर, गुस्सा और खुशी जैसी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना व्यवहार का अनुमान लगाने में मदद करता है। सामाजिक प्रभाव, संस्कृति और परवरिश हमारी अभिव्यक्ति और बातचीत को आकार देते हैं। 1.2 प्रकृति बनाम पोषण। क्या लोग कुछ व्यक्तित्व लक्षणों के साथ पैदा होते हैं या उन्हें विकसित करते हैं? प्रकृति पोषण बहस बताती है कि जीन्स और अनुभव दोनों हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। प्रकृति जैविक प्रभाव, आनुवंशिकी, स्वभाव, बुद्धि और कुछ व्यक्तित्व लक्षणों को निर्धारित करती है। पोषण पर्यावरणीय प्रभाव, शिक्षा, संस्कृति और अनुभव हमारे सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 1.3 व्यवहार में भावनाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का विश्लेषण करते समय उनकी भावनात्मक स्थिति समझना जरूरी है। डर से बचने, हिचकिचाने या रक्षात्मक कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। गुस्सा आक्रामकता, अधीरता या यहाँ तक कि छल की ओर ले जाता है। खुशी खुलेपन, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। संबंध उदासी लोगों को अलग थलग या प्रभावित होने के लिए अधिक संवेदनशील बना सकती है। 1.4 मानवीय जरूरतें और इच्छाएं समझना। लोग अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करते हैं। मास्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम एक उपयोगी ढांचा प्रदान करता है। शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, पानी, आश्रय। सुरक्षा की जरूरतें सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य, प्रेम और अपनापन। रिश्ते स्वीकृति, सम्मान की जरूरतें, आदर, मान्यता, सफलता, आत्म साक्षात्कार, व्यक्तिगत विकास, संतुष्टि। यह पहचानना कि कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, उसकी प्रेरणाओं को समझने में मदद करता है। अध्याय 2 शारीरिक भाषा, मौन संवाददाता। शारीरिक भाषा व्यक्ति को समझने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। जब शब्द धोखा दें, तब भी शरीर सच बोलता है। 2.1 अशाब्दिक संचार का विज्ञान।
अध्ययन बताते हैं कि 60% से अधिक संचार अशाब्दिक होता है। इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव, मुद्रा, आंखों की गतिविधियां शामिल हैं। इन संकेतों को समझना किसी व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं को प्रकट कर सकता है। 2.2 मुद्रा और आत्मविश्वास। व्यक्ति की मुद्रा उसकी भावनाओं और आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाती है। खुली मुद्रा, छाती बाहर, कंधे पीछे, आत्मविश्वास, प्रभुत्व या आराम। बंद मुद्रा, पार किए हुए हाथ, झुके हुए कंधे, चिंता, रक्षात्मकता या असुरक्षा। झुकाव, रुचि, दिलचस्पी, दूर झुकना, असहजता, अरुचि या असहमति। 2 और 3 हाथ के इशारे और बाहों की गतिविधियां, हथेलियां ऊपर, ईमानदारी, खुलापन, हथेलियां नीचे, अधिकार, नियंत्रण, पार किए हुए हाथ, रक्षात्मकता या प्रतिरोध, बेचैनी, घबराहट, चिंता या छल। 200 और 4 पैरों की स्थिति की भूमिका। पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा है क्योंकि लोग अक्सर उन्हें नजरअंदाज करते हैं। किसी की ओर इशारा करते पैर, रुचि या आकर्षण। दूर इशारा करते पैर, अरुचि या जाने की इच्छा। इन संकेतों को समझकर आप लोगों के असली विचारों को जान सकते हैं, भले ही उनके शब्द कुछ और कहें। 3. चेहरे के भाव और सूक्ष्म अभिव्यक्तियां। चेहरे के भाव शब्दों से अधिक सटीक रूप से भावनाओं को प्रकट करते हैं। यहां तक कि जब कोई अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है तो सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, जो अनैच्छिक चेहरे के भाव हैं, उन्हें उजागर कर देती हैं। 3.1.7 सार्वभौमिक चेहरे की अभिव्यक्ति। पॉल एकमैन के अनुसार 7 ऐसे चेहरे के भाव हैं जो सभी मनुष्य संस्कृति की परवाह किए बिना साझा करते हैं। खुशी, उठे हुए गाल, आंखों के पास कौवे के पैर, दिखाई देने वाले दांत। उदासी, झुकी हुई पलकें, नीचे की ओर मुड़ा मुंह, तनी हुई भौहें। गुस्सा, तनावग्रस्त भौहें, संकुचित आंखें, फूली हुई नाक। डर, उठी हुई भौहें, फैली हुई आंखें, खुला हुआ मुंह। घृणा, सिकुड़ी हुई नाक, उठा हुआ ऊपरी होंठ, सिकुड़ी हुई आंखें। आश्चर्य, उठी हुई भौहें, फैली हुई आंखें, खुला हुआ मुंह। तिरस्कार, मुंह का एक तरफ उठा किनारा। 3.2 सूक्ष्म अभिव्यक्तियां कैसे छिपे भावों को उजागर करती हैं। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां पल भर की होती हैं, पर असली भावनाओं को छिपाने से पहले ही उन्हें प्रकट कर देती हैं। खुश होने का दिखावा करने वाला व्यक्ति क्षणिक रूप से उदासी या तिरस्कार दिखा सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति चेहरे को नियंत्रित करने से पहले थोड़ी देर के लिए डर या असहजता दिखा सकता है। 3.3 आंखों के संपर्क का महत्व। ज्यादा आंख मिलाना दबदबा या धमकी दिखा सकता है। कम आंख मिलाना बेचैनी, घबराहट या बेईमानी का संकेत है। तेज पलक झपकना तनाव, झूठ या अनिश्चितता दर्शाता है। चेहरे के भाव और शारीरिक भाषा मिलकर सच्ची भावनाएं समझने का सशक्त माध्यम है। अध्याय 4 भाषण, पैटर्न और मौखिक संकेत। शारीरिक भाषा के अलावा बोली से भी व्यक्ति के इरादे और सच्चाई का पता चलता है। 4.1 शब्द, चयन का महत्व। सामान्य बनाम विशिष्ट भाषा। सच बोलने वाला व्यक्ति अधिक विशिष्ट बातें कहता है। झूठे लोग अस्पष्ट बयान देते हैं। सच में, कसम से जैसे शब्द अक्सर धोखे के संकेत हैं। 4.2 आवाज का लहजा और गति। तेज बोलना घबराहट या उत्तेजना, धीमा बोलना सोच या धोखे का संकेत हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। या अनिश्चितता, स्वर में परिवर्तन। ऊंचा स्वर झूठ या तनाव का संकेत हो सकता है। 4.3 वाणी से झूठ का पता लगाना। लंबे विराम इंगित करते हैं कि कोई कहानी गढ़ रहा है। अत्यधिक विवरण, अधिक व्याख्या बेईमानी का संकेत हो सकती है। सर्वनाम से बचना। मैंने कहा की जगह उसने कहा। झूठे अपने कथनों से खुद को दूर रखते हैं। शरीर की भाषा और चेहरे के भावों के साथ वाणी पैटर्न को समझना किसी के सोच और भावनाओं की पूरी तस्वीर देता है। अध्याय 6 भावनात्मक बुद्धि और सहानुभूति। भावनात्मक बुद्धि EQ खुद और दूसरों में भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। यह लोगों को समझने और मजबूत रिश्ते बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6.1 भावनात्मक बुद्धि के 4 घटक। आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना और वे आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। आत्मनियंत्रण, आवेगी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण और भावनाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन। सामाजिक जागरूकता, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना। संबंध प्रबंधन, मजबूत संबंध बनाने के लिए भावनात्मक समझ का उपयोग। 2.2 सहानुभूति और समानुभूति में अंतर। सहानुभूति यानी दूर रहकर किसी के लिए दुखी महसूस करना। समानुभूति यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी भावनाएं समझना। विश्वास और गहरे रिश्ते बनाने के लिए समानुभूति जरूरी है। यह लोगों की भावनाओं को समझकर उन्हें बेहतर समझने में मदद करता है। 6.3
किसी की भावनात्मक स्थिति कैसे समझें? चेहरे के भावों पर ध्यान दें। भाव में छोटा सा बदलाव भी भावनाओं को दर्शा सकता है। आवाज के स्वर को सुने। आवाज अक्सर शब्दों से ज्यादा भावनाएं व्यक्त करती है। ऊर्जा के स्तर का निरीक्षण करें। शारीरिक भाषा से उत्साह, दुख या तनाव का पता चल सकता है। 6.4 भावनात्मक बुद्धि से दूसरों को प्रभावित करना। भावनाओं को समझकर आप बेहतर संवाद कर सकते हैं। व्यक्ति की भावनाओं के अनुसार अपना रवैया बदलें। वांछित व्यवहार के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन दें। भावनात्मक ट्रिगर्स को पहचान कर और उन्हें संबोधित करके संघर्ष को कम करें। भावनात्मक बुद्धि में सुधार आपको बेहतर संवादक, नेता और समस्या हल करने वाला बनाता है। अध्याय 7। झूठ और छिपे एजेंडे को पकड़ना। धोखाधड़ी का पता लगाना एक महत्वपूर्ण कौशल है, चाहे वह व्यापार, रिश्तों या रोजमर्रा की बातचीत में हो। लोग कई कारणों से झूठ बोलते हैं, खुद को बचाने, हेर फेर करने या परिणामों से बचने के लिए। सौभाग्य से झूठ अक्सर बारीक संकेत छोड़ता है। 7.1 झूठ के 3 मुख्य संकेत। कहानियों में विरोधाभास। झूठे लोगों को अपनी कहानी सीधी रखने में मुश्किल होती है। विरोधाभासों या अस्पष्ट विवरणों पर ध्यान दें। शारीरिक संकेत। असहजता दिखाने वाले शरीर की भाषा में बदलाव पर ध्यान दें। बोलने के तरीके। झूठे लोग ज्यादा समझाने या सीधे जवाब देने से बचते हैं। 7.2 झूठ बोलने के शारीरिक संकेत। चेहरे को छूना या मुंह को ढकना। झूठ को रोकने का अवचेतन प्रयास। आंखों का संपर्क टालना। कुछ झूठे लोग अधिक संपर्क बनाकर झूठ छिपाते हैं, पर घबराई नजरें संकेत हो सकती हैं। आत्मविश्वासी बयान देते हुए कंधे उचकाना अनिश्चितता या धोखे का संकेत है। 7.3 झूठ बोलने के मौखिक संकेत। जवाब देने से पहले प्रश्न दोहराना। समय बटोरने की कोशिश करना। बहुत अधिक विवरण देना। झूठा व्यक्ति अक्सर विश्वसनीय लगने के लिए अनावश्यक विवरण जोड़ता है। दूरी बनाने वाली भाषा का प्रयोग। मेरी गर्लफ्रेंड के बजाय वह लड़की कहना बेईमानी का संकेत हो सकता है। 7.4 छिपे हुए मकसदों को पहचानना। हर धोखा झूठ बोलने के बारे में नहीं होता। कभी कभी लोग अपने असली इरादे छिपाते हैं। समय के साथ असंगत व्यवहार पर ध्यान दें। क्या उनकी देह भाषा उनके शब्दों से मेल खाती है? स्वर या व्यवहार में अचानक बदलाव। व्यवहार में बदलाव यह संकेत दे सकता है कि वे कुछ छिपा रहे हैं। 7.5 असामान्य रक्षात्मकता। छिपे मकसद वाले लोग अक्सर सवालों पर रक्षात्मक हो जाते हैं। धोखे को पहचानने में महारत से आप खुद को हेरफेर से बचा सकते हैं। अध्याय 8। रोमांटिक और सामाजिक संकेतों को समझना। समझ। रोमांटिक और सामाजिक संकेत रिश्तों में मार्गदर्शन कर सकते हैं, चाहे आकर्षण का निर्धारण, अरुचि की पहचान या पहचानना, और दोस्ती, शारीरिक भाषा और बोली महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। 8.1 आकर्षण के संकेत। शारीरिक भाषा की नकल करना। कोई अनजाने में आपकी हरकतें दोहराता है तो वो दिलचस्पी रखता है। लंबी नजर मिलाना गहरे आकर्षण या जिज्ञासा का संकेत है। बात करते समय झुकना रुचि और लगाव दिखाता है। हल्का स्पर्श बांह या पीठ पर आराम और आकर्षण दर्शाता है। 8.2 अरुचि के संकेत। पीछे झुकना या मुड़ना लगाव की कमी दिखाता है। छोटे एक शब्द के जवाब अरुचि या बोरियत सूचित करते हैं। कम आंख मिलाना असहजता या जुड़ाव की कमी का संकेत है। 8.3 सच्ची और झूठी दोस्ती पहचानना। सच्चा दोस्त ध्यान से सुनता और साथ देता है। नकली दोस्त सिर्फ जरूरत पड़ने पर दिखता है। सच्चे दोस्त स्थिर रहते हैं, नकली अनिश्चित होते हैं। 8.4 सामाजिक पदानुक्रम समझना। हर समूह में एक शक्ति संतुलन होता है। नेता स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है। प्रभावक दूसरों को प्रेरित करता है, पर सीधा नेतृत्व नहीं चाहता। अनुयायी प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ जुड़ता है। बाहरी व्यक्ति तटस्थ या अलग रहता है। सामाजिक रोमांटिक संकेत समझना रिश्ते सुधारता, सच्चाई पहचानता, गलत फहमी टालता है। अध्याय 9 महत्वपूर्ण स्थितियों में लोगों को समझना। व्यापार, साक्षात्कार या विवाद में लोगों को पढ़ना बड़ा लाभ देता है। इसमें तेज सोच, पैनी नजर और मानव व्यवहार की गहरी समझ चाहिए। 9.1 भावनात्मक नियंत्रण का महत्व। तनाव में लोग अक्सर चिंता, क्रोध या उत्तेजना महसूस करते हैं। दूसरों की भावनाएं पढ़ना और खुद को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। शांति नियंत्रण दर्शाती है। दबाव में शांत रहने वाले अक्सर शक्तिशाली होते हैं। अति प्रतिक्रिया या रक्षात्मकता कमजोरी दिखाती है। अगर कोई बहुत आक्रामक या टाल मटोल करने लगे तो वो कुछ छिपा रहा हो सकता है। सूक्ष्म भाव छिपी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। भले ही कोई भावनाएं छिपाए, चेहरे पर डर, घृणा या घबराहट की झलक दिख सकती है। 9.2 बातचीत में लोगों को समझना। कुशल वार्ताकार सूक्ष्म संकेतों से रुचि, हिचक या बेईमानी का अंदाजा लगा लेते हैं। 10.3 शारीरिक मुद्रा देखें।
अगर कोई आगे झुके और सिर हिलाए तो वो बात में रुचि रखता है। अगर वो हाथ बांधे या पीछे झुके तो वो विरोधी हो सकता है। बोलने के तरीके पर ध्यान दें। हिचकिचाहट, रुक रुक कर या अस्पष्ट बोलना अनिश्चितता दर्शाता है। वहीं आत्मविश्वास से स्पष्ट बोलना दृढ़ता दिखाता है। आवाज और ऊर्जा में बदलाव देखें। अगर कोई अहम बात पर तेज या घबरा कर बोले तो वो असहज या हिचक रहा हो सकता है। 9.3 व्यापार या कानूनी मामलों में झूठ का पता लगाना। झूठ अक्सर व्यवहार, बोली या तर्क में असंगति से पकड़े जाते हैं। मौखिक विसंगतियां, अगर कोई अपनी कहानी बदलता है तो वो शायद झूठ बोल रहा है। बेचैनी, चेहरा छूना या आंखें चुराना झूठ का संकेत हो सकता है। अतिरिक्त प्रयास, जो अपनी सच्चाई पर ज्यादा जोर देता है वो शायद आपको मनाने की कोशिश कर रहा है। 9.4 विवाद और संघर्ष की स्थितियों को संभालना। गर्म बहस में लोगों को समझना तनाव कम करने या बढ़त पाने में मदद कर सकता है। रक्षात्मक व्यवहार, जो बहुत रक्षात्मक हो जाता है वो शायद अपराध बोध या असुरक्षा महसूस कर रहा है। आक्रामक व्यवहार, चिल्लाना, मुट्ठी कसना या घूरना संघर्ष की तैयारी दिखा सकता है। बचने का व्यवहार, नजर हटाना, पीछे हटना या बात बदलना असहजता या अपराध बोध का संकेत हो सकता है। महत्वपूर्ण स्थितियों में लोगों को समझने से आप बेहतर फैसले ले सकते हैं और मुश्किल बातचीत कर सकते हैं। अध्याय 10 लोगों को समझने की नैतिकता। लोगों को समझना एक शक्तिशाली कौशल है, पर इसके साथ नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बड़ी जिम्मेदारी आती है। मानव व्यवहार को नैतिक रूप से समझना चाहिए ताकि बेहतर संबंध बने, संचार सुधरे और विश्वास बढ़े, न कि दूसरों को हेरफेर या धोखा दिया जाए। 10 एक प्रभाव और हेरफेर में अंतर। प्रभाव नैतिक होता है जब वह ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी लाभ पर आधारित हो। यह लोगों को बिना दबाव के सकारात्मक निर्णय लेने में मदद करता है। हेरफेर अनैतिक है जब उसमें धोखा, जबरदस्ती या निजी फायदे के लिए कमजोरियों का शोषण शामिल हो। मानव व्यवहार का जिम्मेदार पर्यवेक्षक हमेशा हेरफेर की बजाय प्रभावित करने का प्रयास करे। 10.2 निजता और सीमाओं का सम्मान। हर कोई विश्लेषण नहीं चाहता। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी भावनाओं या इरादों को पढ़ना अतिक्रमण है। सहमति महत्वपूर्ण है। निजी रिश्तों में लोगों के विचारों की लगातार व्याख्या करने की बजाय उनकी निजता और भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। 10.3 पूर्वाग्रह और गलत व्याख्या से बचना। लोगों को पढ़ने में सबसे बड़ा खतरा है व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। सांस्कृतिक भिन्नताएं महत्वपूर्ण हैं। सभी संस्कृतियों में शारीरिक भाषा या बोलने के तरीके का एक ही अर्थ नहीं होता। लोगों के व्यवहार के पीछे निजी कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घबराहट हमेशा धोखे का संकेत नहीं होती। यह महज सामाजिक चिंता भी हो सकती है। संदर्भ महत्वपूर्ण है। अलग अलग हाव भाव के आधार पर अनुमान लगाने के बजाय हमेशा व्यापक परिस्थिति के संदर्भ में व्यवहार को समझें। 10.4 अपने कौशल का उपयोग सकारात्मक बदलाव के लिए करें। व्यक्तिगत फायदे के बजाय सोचें कि ये कौशल दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाना। लोगों को बेहतर समझना गहरे भावनात्मक जुड़ाव की अनुमति देता है। दूसरों को सुना हुआ महसूस कराना। एक सजग पर्यवेक्षक होने से लोग खुद को मूल्यवान और समझा हुआ महसूस करते हैं। एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण दुनिया बनाना। भावनाओं को समझने की क्षमता बेहतर संवाद और अधिक करुणामय बातचीत की ओर ले जाती है। लोगों को पढ़ना एक उपहार है, पर इसे जिम्मेदारी, नैतिकता और दूसरों की भावनाओं व सीमाओं के सम्मान के साथ उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष, मानवीय अंतर्दृष्टि का मास्टर बनना। इस किताब में हमने लोगों को पढ़ने, बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशन, बोलने के तरीके और भावनात्मक संकेतों को समझने की कला का अध्ययन किया है। अभ्यास से आप इन कौशलों को इतना बेहतर बना सकते हैं कि लोगों को पढ़ना आपकी दूसरी प्रकृति बन जाए। मुख्य सीख, लोग शब्दों से ज्यादा गैरमौखिक रूप से संवाद करते हैं। उनके हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्रा अक्सर शब्दों से ज्यादा कुछ कहते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन छिपी भावनाओं को उजागर करते हैं। सबसे अच्छे झूठे भी इन क्षणिक भावनात्मक झलकों को छिपाने में असमर्थ होते हैं। बोलने का तरीका और आवाज का लहजा महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। हिचकिचाहट, असंगतियां या असामान्य शब्द चयन झूठ या संदेह का संकेत दे सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोगों को पढ़ने की क्षमता बढ़ाती है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना रिश्तों को मजबूत बनाता है। महत्वपूर्ण परिस्थितियों में सावधानी से निरीक्षण करना जरूरी है। व्यापार, वार्ता या टकराव में लोगों को समझना
आपको लाभ दे सकता है। नैतिक विचार महत्वपूर्ण हैं। इन कौशलों को सही तरह से सीखना रिश्तों को मजबूत बनाता है, नुकसान नहीं। लोगों को पढ़ने में माहिर होना एक यात्रा है, रातों रात बदलाव नहीं। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे सुधार कर सकते हैं। रोजमर्रा की स्थितियों में लोगों को काम, समाज या सार्वजनिक जगहों पर देखें। पिछली बातचीत पर विचार करें। सोचें कि कौन सी बॉडी लैंग्वेज या बोलने का तरीका प्रभावशाली था। सीखते रहें। मनोविज्ञान शोध मानव व्यवहार की नई समझ देता रहता है। जिज्ञासु रहें और नए ज्ञान के लिए खुले रहें। जो सीखा है उसे नैतिक रूप से लागू करें। अपने कौशल का उपयोग विश्वास, संचार और अच्छे संबंध बनाने के लिए करें। अंतिम विचार, लोगों को पढ़ने की क्षमता सबसे मूल्यवान कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको आत्मविश्वास से जीवन जीने, बेहतर निर्णय लेने और दुनिया को गहराई से समझने का अधिकार देता है। व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सामाजिक स्थितियों में यह कौशल आपको दूसरों से सार्थक रूप से जुड़ने में मदद करेगा। अब जो सीखा है उसे लागू करें। दुनिया लोगों के भावों, इशारों और शब्दों में छिपी अनकही कहानियों से भरी है। बस आपने जो सीखा है उस पर थोड़ा विचार करने का समय निकालें। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।